किताबें उस वक्त के लिए थी और एक महदूद वक्त के लिए थी और उन लोगों के लिए थी। तौरा नाजिल की गई थी उस वक्त के लिए, उन लोगों के लिए। इंजील नाजिल की गई थी सिर्फ यहूदियों के लिए और उस वक्त के लिए। तो जितनी भी किताब कुरान मजीद के पहले आए वो उस वक्त के लिए थी और उन लोगों के लिए थी। तो अगर मान भी लेते हम कि वेदा अल्लाह की किताब है, अगर हम मान भी लेते हैं भगवत गीता अल्लाह की किताब है, जितने भी किताब पहले आए क्योंकि वो महदूद वक्त के लिए थी, उन्हें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने महफूज नहीं रखा। क्योंकि अल्लाह की आखिरी किताब कुरान मजीद ता क़यामत तक है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने ये किताब नाजिल की है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। कुरान मजीद में तब्दीली आ ही नहीं सकती। अल्लाह ताला ने अपने आप पे जिम्मेदारी ली कि उसे कोई भी तब्दील नहीं कर सकता। लेकिन जितने पहले किताब आए तौरा, ज़बूर, इंजील और जिसका नाम भी नहीं है वो तब्दील हो चुकी। तो अगर आप मान भी लेते कि भगवत गीता वेद अल्लाह की नाजिल की किताब है, अगर मान भी लेते मिसाल के तौर पे, तो वो उस वक्त के लिए थी और उन लोगों के लिए है। आज की तारीख में सारी इंसानियत, चाहे वो हिंदुस्तान में जी रही है, अमेरिका में, सऊदी अरेबिया में, सारे इंसानों का अमल होना चाहिए आखिरी किताब और वो है कुरान मजीद। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। दूसरे माई की तरफ से अगर कोई गैर मुस्लिम भाई है तो वो सवाल करें। हाँ जाकिर साहब, मेरा नाम राजीव सक्सेना है, मैं यहाँ बिजनेस करता हूँ लखनऊ में। मेरा एक सवाल है कि कुरान मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ये हम सब मानते हैं, मगर क्या वजह है कि आपने फरमाया कि 130 करोड़ मुस्लिम इस दुनिया में हैं, मगर कोई मुल्क एक भी ऐसा नहीं है जहाँ पे लॉ ऑफ द लैंड शरिया कानून के लिहाज से हो। तो ये क्या वजह है कि मतलब कुरान पाक की तिलावत करी जाती है, एक ज़ाब्ता हयात है, बार बार दोहराया जाता है, लेकिन उसे फॉलो एज इट इज़ कोई नहीं करना चाहता, ये क्या वजह है? राजीव भाई ने एक अच्छा सवाल पूछा कि 130 करोड़ मुसलमान हैं दुनिया में, कई मुसलमान ममालिक है, बट कई भी मुल्क में इस्लाम की शरीयत पूरे मुकम्मल तौर से अमल में नहीं आती, अमल नहीं होती। कुछ हद तक मैं आपसे सहमत हूं कि ठीक 100% पूरी शरीयत मेरे इल्म में कोई भी मुल्क में पूरी 100% से अमल में नहीं आती। लेकिन जो भी मुल्क में जिस शरीयत का हिस्सा उसका अमल जहां हो रहा है, वहां सबसे ज्यादा आप देखेंगे अमन है, और सबसे ज्यादा उस शरीयत के मामले में फायदा है। मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया में क्रिमिनल लॉ फॉलो होता है। जो क्रिमिनल लॉ है, जिसे कहते हैं कि जहां तक सजा का, कोई भी अगर कोई गलती करता है इस्लामिक शरीयत में सजा होती है, वहां सबसे ज्यादा अमन है। मिसाल के तौर पे लोग ये कहते हैं कि इस्लाम मजहब दहशत का मजहब है, जब भी कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काटे जाते हैं। कैसा मजहब है? मैं ये कहता हूं कि बाकी दिगर मज़ाहिब अच्छी बातें कहते हैं, इस्लाम अच्छी बातें कहने के अलावा किस तरीके से उस चीज का अमल हो सकता है उसके बारे में जिक्र करता है। मिसाल के तौर पे हर मजहब कहता है कि चोरी मत करो, हिंदुइज्म भी कहता है, क्रिश्चियनिटी भी कहती है, हम देखें तो इस्लाम भी कहता है। लेकिन इस्लाम में यह फर्क है कि ये कहने के बाद कि चोरी मत करो, ये तरीका बताता है कि किस तरीके से माशरे में चोरी नहीं हो सकती। इस्लाम कहता है कि हर अमीर इंसान जिसके पास 85 ग्राम सोना से ज्यादा दौलत है, 7.5 तोला सोना से ज्यादा दौलत है, उसे हर साल 2.5% ज़कात देना चाहिए। अगर हर अमीर इंसान ज़कात दे तो गुर्बत दुनिया से हट जाएंगी, मिट जाएंगी। कोई भी इंसान कभी भी भूख से नहीं मरेगा। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 38 में, आयत नंबर 38 में कि कोई भी अगर चोरी करता है, चाहे वो मर्द या औरत हो, चोर या चोरनी हो, सजा के तौर पे उसके हाथ काट डालो। लोग बोलेंगे हाथ काटना इस साइंटिफिक एज में, आज की तारीख में एकदम दहशत का मजहब है। लेकिन हम ये जानते हैं कि आज की तारीख में जो अमेरिका के ऊपर हम देखते हैं, अमेरिका इतना
एडवांस मुल्क है, इतना तरक्की करने वाला मुल्क है। आप शायद ये नहीं जानते कि वो एक मुल्क है जहां ज्यादा से ज्यादा चोरी होती है। जो मुल्क नंबर 1 टॉप रैंकिंग में आते हैं उसमें से एक है अमेरिका, जहां ज्यादा से ज्यादा चोरी होती है। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर हम शरीयत लागू करें अमेरिका में कि हर अमीर इंसान 2.5% ज़कात दे, उसके बाद कोई भी चोरी करे हाथ काट देना चाहिए, तो ये चोरी अमेरिका में बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? क्या होंगी? घटेंगी। आप शरीयत लागू करो और फौरन आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, नतीजा मिलेगा। हम देखते हैं कि सऊदी अरेबिया जहां ये क्रिमिनल लॉ लागू है, वहां सबसे कम चोरी होती है। क्यों? क्योंकि इस्लामिक शरीयत है। उसी मुल्क में अगर हम देखते हैं हर मुल्क में लड़कियों को छेड़ा जाता है, लड़कियों का बलात्कार किया जाता है, औरत का बलात्कार किया जाता है। इस्लामिक शरीयत में हिजाब फर्ज है, औरत हिजाब करे, मर्द अपना हिजाब करे। उसके बाद कोई भी आदमी कोई औरत का बलात्कार करता है, उसके लिए सजा है मौत। आप शायद जानते नहीं कि अमेरिका जो देश हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा है, वहां FBI रिपोर्ट के हिसाब से 1990 में हर रोज 1756 रेप्स टुक प्लेस, 1756 हर रोज बलात्कार होते। आप नई रिपोर्ट पढ़ते 1996 की, क्राइम ब्यूरो US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ये रिपोर्ट कहती है कि हर रोज 1996 में हर रोज 2713 बलात्कार होते हर रोज, यानी हर 32 सेकंड में एक बलात्कार होता है। एक जिना बिल जब्र होता है अमेरिका में हर 32 सेकंड में। हम इस मैदान में 2 घंटे से है, जब से हम इस मैदान में हैं 200 से ज्यादा बलात्कार हो चुके हैं अमेरिका में। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर हम शरीयत लागू करें अमेरिका में कि खवातीन हिजाब करे, मर्द हिजाब करे, उसके बाद अगर कोई बलात्कार आदमी करता है सजाए मौत, तो ये बलात्कार की तादाद बढ़ेंगी, वहीं रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। इसीलिए जो ये लॉ लागू किया गया सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया में सारे दुनिया में सबसे कम बलात्कार होते हैं, क्योंकि ये शरीयत है। तो जो भी शरीयत का हिस्सा जो भी मुल्क में लागू किया गया है, वहां आप फौरन इमीडिएट आप नतीजा पाएंगे। ये मैं मानता हूं कि आज कोई भी देश, मैं ये नहीं कहता हूं कि सऊदी अरेबिया पूरी शरीयत 100% अमल में ला रही है, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन जो भी हिस्सा शरीयत का कोई भी मुल्क अगर उसको लागू करता है अपने मुल्क में, फौरन नतीजा मिलता है। इसीलिए आज की तारीख में मैं तस्लीम करता हूं कि आज की तारीख में कोई भी मुल्क नहीं मेरे इल्म में जहां शरीयत पूरे तरीके से लागू हो चुकी। कुछ मुल्क में क्रिमिनल लॉ है, कुछ मुल्क में इकोनॉमिक लॉ है। जो भी शरीयत का लॉ आप अप्लाई करेंगे वहां आपको नतीजा मिलता है। अगर आप देखना चाहते हैं सबसे अच्छी मिसाल, वो मिसाल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, खुलफा राशिदीन के दौर में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और उनके बाद हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, इनके दौर में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतरीन मिसाल है। आप देखेंगे तारीख में सारी शरीयत वहां लागू की गई थी और इसीलिए लोग उनके जमाने में सबसे ज्यादा खुश थे। उम्मीद है कि जवाब यहाँ भाइयों की तरफ से। डॉक्टर साहब, मेरा नाम अब्दुल नसीर नासिर है। मैं डॉक्टर अम्बेडकर महासभा का सेक्रेटरी हूँ। अम्बेडकर महासभा में 67 IAS अधिकारी हैं दलित। बहुत से लोगों से मैं बात करता हूँ इस्लाम के बारे में, तो कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया हूँ, लेकिन हिंदुओं के मरूंगा नहीं। हम लोग भी चाहते हैं आमे इस्लाम में, लेकिन जो हमें फैसिलिटी मिल रही है वो हमको दलित की हैसियत से मिल रही है। क्या दलित जो है इस्लाम कबूल कर ले और नाम अपना न तब्दील करे और खतना न कराए, क्या मुमकिन है ये? भाई साहब ने सवाल किया कि दलित, बाबा अम्बेडकर साहब की किताब में पढ़ चुका हूँ। आप बिल्कुल सही फरमाते कि बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उनने जब दिगर मज़हब की तहकीक की, सबसे बेहतरीन मज़हब उन्हें लगा इस्लाम। अफसोस की बात है कि हम मुसलमानों ने खुलेआम उन्हें कबूल नहीं किया, इसलिए उनने दूसरा बेहतर मज़हब बुद्धिज़्म को कबूल किया। आपका सवाल है कि दलित अगर कहते हैं कि हम इस्लाम कबूल करें और नाम नहीं बदले तो क्या ये जायज़ है, और खतना न करे जायज़ है? नाम बदलना इस्लाम में फ़र्ज नहीं है।
नाम बदलना इस्लाम में फर्ज नहीं है। अगर आपका नाम शिरकाना नाम है तो बदलना फर्ज है, वरना नाम बदलना फर्ज नहीं है। आपका पुराना नाम प्रकाश हो या जॉन हो, नाम बदलना फर्ज नहीं है। कई आप देखेंगे साहबा ने नाम नहीं बदले, तो नाम बदलना फर्ज नहीं है। अगर कोई शख्स कहता है कि मैं इस्लाम कबूल करता हूं, नाम नहीं बदलना चाहता हूं, बिल्कुल जायज़ है। आपका दूसरा सवाल, क्या खतना करना फर्ज है? खतना करना फर्ज नहीं, सुन्नत मौक़िदा है, मुस्तहब है, अच्छी बात है, लेकिन फर्ज नहीं। वो हमारे हिंदुस्तान में सर्टिफिकेट देने के लिए खतना करना फर्ज है, हिंदुस्तान में। हाँ, बाहर जाएंगे तो खतना करना फर्ज नहीं, लेकिन खतना करना अच्छी बात है, बेहतरीन है, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फर्ज नहीं है। ये सुन्नत है, करना अच्छी बात है। तो अगर कोई शख्स कहता है कि मैं इस्लाम कबूल करूंगा, नाम नहीं बदलूंगा और खतना नहीं कहूंगा, तो मैं कहूंगा अहलन व सहलन, कम से कम शिर्क से तो बचेगा, कम से कम दोज़ख से तो बचेगा, जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। दलित मजहब की फैसिलिटी ले सकता है वो? भाई साहब का तीसरा सवाल, दलित मजहब की फैसिलिटी। ये दलित मजहब की फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है, ये गवर्नमेंट का रूल है। जो बैकवर्ड क्लास है उसको फैसिलिटी मिलती है। कई मुसलमान जो अपने आप को बैकवर्ड क्लास कहते हैं उनको भी फैसिलिटी मिलती है ना। कई मुसलमान नहीं जानता, अंसारी या कुछ चंद, सब ने चंद, तो ये फैसिलिटी मिलती है उनको। तो आज के मुसलमान जो अपने आप को बैकवर्ड कहते हैं उनको फैसिलिटी मिलती, तो कोई दलित अगर इस्लाम कबूल कर सकेगा तो गवर्नमेंट की फैसिलिटी भी मिलेंगी, इंशाअल्लाह अल्लाह की फैसिलिटी भी मिलेंगी। आखिरी सवाल बहनों की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जाकिर साहब। मेरा सवाल ये है कि मैं कन्वर्टेड मुस्लिम हूँ, मेरा नाम अमीना कादरी है, और इस्लाम कबूल करने के बाद में मेरे माँ बाप, भाई बहन, ये सब कुछ मुझसे नाराज़ हो गए हैं। तो इन लोगों को कैसी दावत दी जाए? क्या किताबें आपकी भेजकर या किस तरह से, मतलब मुझे रास्ता बताइए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहन को मुबारकबाद देता हूं कि वो इस्लाम कबूल किया, अल्हम्दुलिल्लाह। उसने ये सवाल की कि इस्लाम कबूल करने के बाद मुझे रास्ता बताइए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहन को मुबारकबाद देता हूं कि वो इस्लाम कबूल किया, अल्हम्दुलिल्लाह। उसने ये सवाल की कि इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे वालिदैन, मेरे घर वाले, मेरे भाई बहन मुझसे नाराज़ है, हो सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे खुश है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो खालिक है सारे कायनात के, सारे इंसान के, उसे खुश करना और अहम है। लेकिन साथ साथ अगर वालिदैन भी खुश है तो उसके जैसा कुछ चीज़ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नज़रिए में जो भी इंसान इस्लाम कबूल करता है, जो भी गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है, उसका फ़र्ज़ होता है कि वो वालिदैन के और अपने घर वालों तक इस इस्लाम की दावत पहुँचाए। और इसके लिए उस शख्स को जो नौ मुस्लिम होता है उससे और एहतियात लेना चाहिए कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे। अगर वो इस्लाम कबूल करने के पहले जितना अच्छा अपने वालिदैन के साथ था, इस्लाम कबूल करने के बाद उससे सैकड़ों गुना अच्छा होना चाहिए। तो कि वालिदैन को पता लगना चाहिए कि डिफरेंस कितना है, तब्दीली कितना है। अरे पहले मेरी बेटी तो मेरी सब बात नहीं मानती, अभी सब बात मानती है। तो जो चीज़ आपके वालिदैन फरमाएं, जो कहते हैं, जो शरीयत के खिलाफ ने, वो सारी बात के अमल करो। लेकिन जो शरीयत के खिलाफ है उन बातों को सिर्फ आप अमल मत करो। जो शरीयत के खिलाफ नहीं है वो बातों पे आप अमल करो। और जितना भी हो सके, मेरे कई कैसेट मौजूद है, हिंदी में कुछ उर्दू में तर्जुमा हो चुका है उसका। तो आप अपनी सारी कोशिश कीजिए, आप जिद्दोजहद कीजिए। आपके लिए ज़्यादा अफजल है कि आप अपने घर वालों तक इस्लाम की दावत पहुंचाए, चाहे वो आपकी बात माने या ना माने। इंशाअल्लाह हो सकता है कि अल्लाह ताला आपके ज़रिए उनको हिदायत दे, और आपकी सबसे बड़ी मेहनत होना चाहिए कि उन तक दावत पहुंचाए। इसके लिए जैसा मैंने कहा कि वीडियो कैसेट से, मेरे आप वीडियो कैसेट, अगर आपके वालिदैन अगर हिंदू है तो मेरे कैसेट है हिंदुइज़्म और इस्लाम में यकसानियत, अगर उसको आप पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह हो सकता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको हिदायत दे। तो जो मौजू से वो मुतासिर है, मिसाल के तौर पे आपके वालिदैन अगर साइंस से मुतासिर है तो उनको मेरी कैसेट दीजिए, कुरान और जदीद साइंस। तो जो फ़न में, जो मैदान में आपके वालिदैन को ज़्यादा दिलचस्पी है, उस मैदान के मुतालिक अगर आप इस्लाम की कैसेट देंगे या किताबें देंगे तो हो सकता है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
محترم حضرات، آپ لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کی تقریر سماعت فرمائی. اب میں اس ادارے کے ذمہ دار صدر جناب مولانا احسن جمیل صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سب کا شکریہ ادا فرمائیں. مولانا احسن جمیل صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ وما ارسلناک علیہم حفیظا. چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوکب قسمت امکان ہے خلافت تیری، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. محترم سامعین، ماں اور بہنوں، آج کا یہ دن ہمارے لیے حقیقت میں ایک تاریخی دن، اور آج کی یہ رات ہمارے لیے ایک دینی رات رہی ہے. اس مبارک موقع پر سب سے پہلے ہم شکر گزار ہیں اپنے پاک پروردگار کا، جس کی توفیق اور ہدایت سے یہ عظیم الشان اجلاس ہم نے منعقد کیا ہے، اور جس کے دین کی باتیں ہم نے آج کی رات میں سنی ہیں. یہ اس پاک پروردگار کا اتنا بڑا احسان ہے جس کی توفیق و ہدایت سے یہ ذمہ داری ہم نے نبھائی ہے. اس یادگار موقع پر میں اپنی طرف سے، مجلس استقبالیہ کی طرف سے اور جملہ منتظمین اور متعاونین کی طرف سے اہالیان لکھنؤ کے باہر سے آنے والے اپنے تمام احباب، مہمانوں اور افراد ملت کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ کے تعاون سے اس پروگرام کو ہم نے کامیابی تک پہنچایا ہے. اور اس موقع پر بالخصوص ہم شکر گزار ہیں اپنے محترم مہمان ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا، جن کی محنت اور جن کا دعوتی میدان میں جن کی کوشش آج پوری دنیا کے سامنے ہے. اور پھر آخر میں ہم آپ تمام حضرات کے، تمام سامعین کے، تمام منتظمین کے، بالخصوص اپنے ڈاکٹر صاحب محترم کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو جزائے عظیم سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.